हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का भौतिकी और भी प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड जो है 2022 एग्जाम में अगर प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। हमने YouTube के थंबनेल पे लिखा है क्या कि 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ये क्या है? 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम और लिखेंगे। तब तक क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसको पहले क्या कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। और उसके बाद क्या करना है, खुद से टिक करना है, लिखना है कि एक का आंसर क्या होगा, दो का आंसर क्या होगा। टेस्ट के हिसाब से चैप्टर पढ़े ना आप लोग? पढ़े हैं कि नहीं? चलिए, पढ़े हैं तो क्या करना है आप लोगों को, पहले टिक कीजिए खुद से, ठीक है। हम टिक करेंगे तो मिलाना है कि कितना मार्क्स आया, कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आया, ठीक है। अगला लेक्चर हम जब बनाएंगे तो आप लोगों का नाम लेंगे कि भाई इस लड़के का इतना नंबर आया है या इस लड़की का इतना नंबर आया, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान से देखिए थोड़ा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सबसे आसान 2015 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। तो कितने नियम है कमेंट कीजिए, ए बी बताइए कितने। 2 नियम है, बी आंसर होंगे। आइए अगला देखा जाए। प्रकाश कितने प्रकार प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन बताइएगा? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, मालूम है ना। चलिए बहुत अच्छा। आइए कमेंट नहीं कीजिएगा क्या होगा आंसर। सो आइए, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। प्रकाश की किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित रूप से, अनियमित रूप से, या ये और दोनों से। अरे भाई, कोई चिकना सतह है, नीचे से रंजित किया हुआ है, और मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो लौटेगी कैसे? ऐसे ना। ये क्या है? नियमित रूप से, रेगुलर। इधर ना ऐसे ऐसे हो रही है या छूट कर फिर ऐसे हो रही है ना। रेगुलर एकदम लगातार, नियमित रूप मतलब लगातार। कोई कहता है तुम लगातार स्कूल जा रहे हो, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये नियमित रूप से है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? आईना में जब देखते होंगे शकल तो ये हाथ उठाते होंगे तो लग रहा है ये हाथ उठ रहा है क्या? जे भी इधर है तो इधर दिख रहा होगा क्या? ऐसा होता है आईना में। चलिए तो ध्यान से देखिए कैसा मालूम पड़ता है, आर जैसा या क्यू जैसा। देखिए ऐसे पी है तो ऐसे क्यू जैसा मालूम पड़ता होगा, ऐसे मालूम पड़ता होगा उल्टा तो क्यू जैसा, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना तो कमेंट कीजिए कि मजा आ रहा है। चलिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या ऑप्शन? कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ताप क्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है। इनमें से NOT मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समझ गया? क्या होगा आंसर? मानिए ABC। क्या होगा? ABC। बोलिए बोलिए, बी होगा। आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है प्रकाश, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। कैसा होता है भाई बताइए? ऑप्शन सुनिए। हाँ ऑप्शन सुनिए, कहाँ गए हम लोग। वास्तविक होता है, आभासी होता है, आभासी और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक तो होगा नहीं, उल्टा ये होगा। वास्तविक और सीधा होगा तो नहीं होगा, आभासी और सीधा होगा। आभासी का मतलब भी सीधा होता है, ठीक है, या काल्पनिक और सीधा, ठीक है। वास्तविक को ही हम लोग उल्टा कहते हैं और आभासी को सीधा कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? किस प्रकार के? वास्तविक, आभासी या दोनों? आभासी। क्या बनते हैं? आभासी। आइए, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। क्या समझिएगा? प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है। किसमें? सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, या तारों को टिमटिमाने में या चमकने में। किसमें? तो सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों में प्रकाश का सरल रेखीय गति का जो काम होता है वो दोनों में होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, आंसर A और B यहाँ लिखे हुए, A और B, डी मार लीजिए,
ठीक है, कोई दिक्कत? स्टार्ट किया जाए, आगे स्टार्ट किया जाए। कितना सही हुआ इसमें से, इतना में से कितना सही हुआ मालूम है? चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन इसमें अगर नहीं किया तो इसका अभी पॉज करके आंसर धराधर मार दीजिए, उसके बाद मिलाइएगा। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, सीधी रेखा में गमन करेगी, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में। तो सब जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, तभी जो है छाया बनेगी। कि भाई प्रकाश मान लीजिए, देखिए प्रकाश बना ना इधर छाया, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आती है, ऐसे ऐसे नहीं आती है, ठीक है। पर किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है क्या? किसी प्रकाश स्रोत के सामने, देखिए प्रकाश वहां से आ रहा, बॉल लगाए हुए हैं हम, ठीक है, उधर ही बॉल है, इधर ही बॉल है, रात हो चुका है। तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए उस पर यहाँ रख दिए, देखिए इधर पर क्या बन रहा है, छाया या उपछाया। इसको छाया या उपछाया, तो ये और भी दोनों मालूम पड़ रहा है? मजा आ रहा है कि मजा आ रहा है? कमेंट कीजिए। चलिए आइए, ये आप लोग लिख लीजिए किताब में, कॉपी में, कि आप लोगों को इस साल 2022, अभी तो कैसे चल रहा है, 22 में आप लोगों को किताब गाइड जो होता है गोल्डन MBD सब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इस चैनल से जुड़े रहिए, लगातार मैथ, संस्कृत, भौतिकी, रसायन शास्त्र सभी आते रहेंगे लगातार, ठीक है। मैथ भी, भौतिकी भी, रसायन शास्त्र भी, संस्कृत भी, ठीक है, लगातार आते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किताब गाइड खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से पूरी तैयारी हो जाएगी आप लोगों को, कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आइए, क्या है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने अगर एक गेंद को रखेंगे तो उसकी छाया कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। आइए वृत्ताकार। आइए, प्रकाश एक रूप है किसका? ऊर्जा का। प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या ऊर्जा का रूप है? मालूम पड़ रहा है ना? ये सब सही हो रहा है कि नहीं? नहीं सही हो रहा है तो किताब पढ़वे नहीं की है, एक बार और पढ़िए। चलिए, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? एकदम आसान है, किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का रूप है। आइए, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं? आइए देखिए, ए और बी दोनों हो गया सी। तेल लगा कागज होता है, यानी तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, पारभासी। धुआं ना, चमड़ जो होता है, जो चर्म होता है सो, कुहासा, ये सब क्या होता है? पारभासी, एकदम हल्का दिख। घिसा हुआ शीशा, ये सब होता है पारभासी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पारदर्शी जो आर पार, जैसे हवा हो गया, इस पानी हो गया तो आर पार। अपारदर्शी जैसे ई बोर्ड है, वही पार देख सकते हैं, दीवार को पार नहीं देख सकते हैं। अब पारभासी मतलब प्रकाश का छोटा सा टुकड़ा इस पार के उस पार। कभी कभी देखिएगा कि रात में यहाँ टॉर्च बढ़िएगा ना तो इधर लाल लाल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कुहासा में देखते हैं कि हल्का हल्का जाने देता है, मालूम है ना। चलिए आगे देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो अभी जस्ट बताएं, सीधी रेखा में 2017 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है भाई? तीनों प्रकार का होवे करता है। वो अब अगर अपसारी हुआ, नहीं तो अभिसारी हुआ, और नहीं तो समांतर हुआ। तो सुनिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। सूर्य बहुत दूर है, इन्फिनिटिव तक है, तो इन्फिनिटिव से यानी बहुत दूर से, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? समांतर होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। तो समांतर आप लोग गलती कर दिए होंगे दोनों में, क्या किए हैं कि नहीं किए? तो क्या किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए धमाकेदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए क्वेश्चन यहाँ 18 से लेकर के 28 तक है, 18 से लेकर के 28 तक ध्यान से देखिए उत्तरा एकदम। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को मालूम है ना, क्या करना है? पहले चलिए इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है मालूम है ना? खुद से टिक करना है, ठीक है, खुद से टिक करना है और आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, नहीं तो साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए देखिए। अगर कमेंट कर दीजिएगा तो हम आप लोगों का नाम लेंगे अगले लेक्चर में कि ये लोग हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि समतल दर्पण से?
फिर सुनिए, फोकस पर अभिसरित, फोकस से आने वाली किरण। पढ़े ना अवतल दर्पण में भाई, ये अवतल दर्पण में इस प्रकार दर्पण में पढ़े ना, यहाँ पर होता है ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये ध्रुव इसको मुख्य अक्ष, यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है वक्ता केंद्र। तो फोकस से होने वाली, फोकस से आने वाली, यानी आवर्धन मतलब आने वाली, देखा ना, अभिसारित मतलब आने वाली, आने वाली ये वो किरण है, मतलब ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है ध्रुव। आने वाली किरण क्या होती है? किरण पुंज जो है, किरण पुंज आ रही, लगातार आ रही है, किरणों के समूह आएगी। परावर्तन के बाद समांतर, था परावर्तन के बाद क्या समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वह किस दर्पण से है? तो अवतल दर्पण से। ये तो पढ़े होंगे आप लोग, नहीं ना पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट एकदम पूरा ऑल टू ऑल। चलिए एकदम बोर्ड तक पहुंचाएंगे, अच्छा से अच्छा नंबर से पास कराएंगे, ठीक है। चलिए F बराबर r/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, दोनों में से होता है ये तो दोनों में होता है। F बराबर r/2 या r बराबर 2f, ठीक है। किसी भी, आप लोग कमेंट करते चलिए, प्लीज कमेंट करते चलिए, आंसर क्या क्या होगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सुनिए, आभासी सीधा, अब बिंब मतलब वस्तु से बड़ा, आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, वस्तु से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु हम लोग 6 जगह रखते हैं। क्या जगह रखते हैं? 6 जगह। यहाँ देखिए जगह छोड़िए, इसीलिए सुनिए, एक बनाइए अवतल दर्पण। क्या बनाइए? अवतल दर्पण। थोड़ा समझ रहे नहीं, पी है, ये तो दर्पण हुआ, ये हुआ मुख्य फोकस, ये हुआ वक्रता केंद्र, ठीक है। एक होता है, सुनिए, पहला ध्यान से समझिएगा, पहला ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ये कहीं पर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कहाँ? ये पहला यहाँ होना चाहिए, दोनों के बीच में। दूसरा यहाँ होना चाहिए मुख्य फोकस पर। तीसरा ये दोनों के बीच में होना चाहिए, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होना चाहिए। चौथा वक्रता केंद्र पर। पांचवा अनंत, एक तो अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। छठा एकदम अनंत पर, अनंत पर होना चाहिए, ठीक है। 6 जगह वस्तु रखते हैं, तो एक ही जगह वस्तु रखने पर सीधा और आभासी बनता है। वस्तु से बना तो बनता है और जगह रखने पर, लेकिन सीधा और आभासी एक ही जगह रखने पर बनता है, और भी दर्पण से पीछे बनता है, ठीक है। देखिए कहाँ पे, मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर रखेंगे वस्तु को, तो दर्पण से पीछे बनेगा, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी आगे जितना जगह रखिए ना, सब जगह प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन उल्टा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? यहाँ देखिए, फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस के बीच ये आंसर आ। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है, और नहीं तो कमेंट कीजिए, ठीक है, पढ़ना है तो। चलिए आगे देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है भाई? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक है, लिखा हुआ कहीं पे। चलिए आप लोग आंसर लगाए हैं, बहुत अच्छा। चलिए सही हो रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिए। आइए, अवतल दर्पण के प्रकरण में, यानी देखने में, जांच पड़ताल में, किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है भाई? अवतल दर्पण के, अब देखिए सबसे पहले यही थी, इसी को देखिए, छोड़िए नहीं, ये वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा जैसी कहा अभी अवतल दर्पण में, तो ऋणात्मक हो गया। वास्तविक और उल्टा जैसी कहा था, आवर्धन का मान ऋणात्मक हो गया, कहा गया अभी। और आभासी और सीधा कहेगा ना, तो धनात्मक होगा, ठीक है, समझे। चलिए, अवतल दर्पण आभासी और सीधा, अवतल दर्पण में है लिखा हुआ, सॉरी में छुटा गया। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? आभासी और सीधे के लिए क्या होगा? धनात्मक होगा। आइए अगला, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा। हाँ सुनिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा दोनों, आभास, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। अवतल दर्पण में अगर पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और आभासी, हर जगह वास्तविक बन रहा है, एक जगह पीछे आभासी बन रहा है अवतल दर्पण में।
और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, हमेशा आभासी ही बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण में फोटो को अते बड़का बना देता है और उत्तल दर्पण में अते बड़का को फोटो को इतना वो बना देते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, आईना के रूप में देते हैं। इतना बड़ा बड़ा ट्रक आदमी सब रहता है, इतने को आईना में दिखा देता है क्या, अगर वहीं पर उत्तल दर्पण दे दिया जाए तो नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण जैसे हजामती लेंस, हजामती आईना में जहाँ पर लोग बाल दाढ़ी बनाता है, हम लोग भी यूज करते हो अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। आइए आगे देखा जाए तो ये आभासी एवं सीधा जैसे ही यूज हो गया तो समझिए कि धनात्मक। ठीक है, मजा आ रहा है ना। चलिए खुद से टिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो बेकार है। तब क्या पढ़ने का क्या मजा, खुद से कीजिए, गलती होगा फिर सही तो होना ही, हम तो बताइए रहे हैं। चलिए किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m, आवर्धन m में होता है, हो जो सूत्र रटे होंगे, याद हो गया होगा आप लोग को आवर्धन, इस पर सवाल भी होता है। चलिए m और प्रतिबिंब का आकार h है, ऊंचाई जिसको कहते हैं, और वस्तु की आकार यानी वस्तु की ऊंचाई h डैश है, तो हो जाता है। तो क्या होगा ना, क्या होगा, क्या किसका आवर्धन का मान क्या होगा, तो h डैश बटा h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, सही ना होगा। चलिए किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का, भी जस्ट बोले हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा। रटिए, रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए सब, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, लिखे नहीं पाएंगे कब पूछा गया इसको। चलिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, 100 बार कहें, नहीं मालूम है, आभासी बनता है, हमेशा आभासी या काल्पनिक बोलिए। ठीक है, और वही अवतल दर्पण में कहा था ना, तो आभासी और वास्तविक दोनों, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों, कॉपी पे नोट कीजिए, निकालिए कॉपी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो आभासी होता है वो सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा। आप एक और लिख लीजिए नोट करके कि आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होना चाहिए, सीधा। तो वीडियो का लेंथ पहले तो पॉज कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ तो 28 तक हो गया, हम बोले ना 45 भाई, तो 45 कराएंगे इससे अगले लेक्चर में। आइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। ठीक है, तब तक क्या करते रहें, इसको रिवीजन करें। अगर अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।